रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जो जहाद हमने शुरू किया है लोगों की फ़लाह के लिए वो जारी रहेगा। वो जारी रखते हुए आज मौजूद हूँ जिया बग्गा का ये इलाका है, रावंड साइड पे ये इलाका है। NA 136 अफजल खोकर साहब MNA यहाँ से इलेक्शन जीते हैं मुस्लिम लीग नून के। वहीं पे PP 172 मिर्ज़ा जावेद यहाँ से MPA हुए इन लोगों के वोट से, जो यहाँ पर रिहाइश पजीर है, जो यहाँ पर रहते हैं। लेकिन इस इलाके का जो हाल है वो मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ। जहाँ से मैं आगाज़ करने लगा हूँ, सदियों से अरसा दराज से जिया बग्गा की गलियाँ तामीर ही नहीं हुई। यहाँ पे सीवरेज सिस्टम कोई नहीं है। फिर कहूँगा कि जहाँ पे खड़ा होना इतना मुहाल है, वहाँ ये छोटे छोटे बच्चे रिहाइश पजीर हैं, वहाँ लोग रिहाइश पजीर हैं, वहाँ पर पीने का साफ़ पानी भी मौजूद नहीं है। हर हल्के में हर इलाके की हालात आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि जब वोट का वक्त आए तो आप लोगों को पता हो कि आपके बैठे ये जो नुमाइंदे जो ईमानों में बैठे होते हैं ये आपकी फ़लाह के लिए क्या काम कर रहे होते हैं कि आपको इस तरह की गंदगी पे रहने पर मजबूर किया हुआ है। कहीं लोगों के घरों के बिल्कुल साथ प्लॉट में पानी इकट्ठा है जो कि सीवरेज का पानी, क्योंकि सीवरेज सिस्टम यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये अपनी मदद आपके तहत सारा सिस्टम यहाँ पर चला कर रखते हैं। लोगों के घरों की नींवों में यानी बुनियादों में पानी जा चुका है जो किसी वक्त भी हादसे का सबब बन सकती है। बिजली की तारों की यहाँ पे कंप्लेंट्स आई है। प्रोग्राम का आगाज़ यहीं पे करने लगा हूँ। ये तमाम इलाका मकीन जितने भी लोग हैं ये इस वक्त सरापा एहतजाज भी हैं। ये शिकायत भी कर रहे हैं कि हम इन लोगों को वोट देते हैं, हम इन्हें जिताते हैं, उसके बावजूद हमारे टैक्सेस का फंड्स कहाँ जाता है। ये है इनका सवाल जिसका जवाब देंगे ये तमाम ईमानों में बैठे हुए लोग। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है जनाब। खुश हो? अल्लाह का शुक्र। बस बहुत खुश हैं जनाब। वे के खुश हूँ, मैं तो बेके परेशान हो गया। तकलीफ दे काम है। सब तो पहले तो देखो डेंगी कितनी चल रही है। इतों दुश्वारी का मसला जेड़ा वो बहुत ज्यादा है। इतने 350-400 घर की आबादी है। ये चार च फिर घूम के वेख लो, बिजली दी तारां नूं चेक करो, बिजली दी तारां भी इस तरह, सड़क का निज़ाम कोई नहीं, सीवरेज का निज़ाम कोई नहीं, बुनियादा लोगों दी दे विच जिहड़ा पानी बह रहा है। ये साडी रिक्वेस्ट है महकमे के, तुहानूं बच्चिआं नूं बुलाया ताकि साडी कोई मदद हो सके। नहीं तां रिक्वेस्ट नहीं की तारा हुक्म होना चाहिए ना। मैं तो हमेशा कहना हुक्म करया करो, महकमे ने हुक्म करया करो। ठीक है महकमे में बैठे जो अफसर बने ने ना, हुक्म कोई नहीं मानदा जनाब। की कहंदे ने जदों जांदे उन्हां दे कोल? कई दफा गए उन्होंने जाके कहा मुतलका नूं कि साडा सिस्टम जेडे ने खराब ने कर दिओ, मगर कोई नहीं सुनदा जी। किहनूं दस्सिआ तुसीं? किहनूं किहा जी? LWMC वाले कोल गए हो, वास वालिਆਂ कोल गए हो, किहने कोल गए? मुतलका जेडे साडे MP MN ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਵੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ AC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ, MP MN ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜੀ, ਮगर ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ MP ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਵਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫੌਰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੀ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3.5-400 ਘਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। 450 ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹਾਂ 450 ਘਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਈਆਂ ਦੀ ਬੈਗ ਤੱਕ, ਚਿਰਾਗ ਟਾਊਨ ਦੀ ਬੈਗ ਤੱਕ। ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਸਾਰਾ? ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਘੰਮ ਕੇ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਪਏ ਦੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਚੜਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ ਪਾਣੀ? ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਸੜਕਾਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਬਣੀਆਂ ਨਾ। ਆਹੋ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੋਟ ਕਰ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਵੋਟ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਾ ਆਉਂਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਵੇਦ ਤੇ ਮਲਕ ਅਫਜ਼ਲ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟ ਕਰ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਗਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਆਂਦੇ ਹੁਣ ਸੋਚੋਗੇ ਪਹਿਲੇ? ਸੋਚਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ? ਕੀ ਸੋਚੋਗੇ? ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚੋਗੇ? ਕੀ ਸੋਚੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜੀ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਹਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਰਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈਗੀ ਆ? ਕਿਰਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ MP MN ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੇਗਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ MP MN ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ MPA ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਵੇਦ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਵੇਦ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਵੇਦ ਸੀ। ਮਲਕ ਅਫਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ MNA ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਆ ਗਏ ਨੇ, 50-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜੀ ਵੇਖੋ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਫਜ਼ਾਲ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਹੋ
ਫਿਰ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ जो वोट मंगन आएंगे हाँ जी। तो पूछोगे नहीं क्यों भाईजान तुसी कहोगे क्यों नहीं पुछांगे? फंड जो आया है ना वो मरियम के प्रोटोकॉल के लिए आया है, गरीब अच्छा। आवाम के लिए नहीं आया फंड ये। ओए होए ठीक है मरियम ना? साहबा के प्रोटोकॉल के लिए आए हैं मरियम को 50 से 60 गाड़ियां नहीं है प्रोटोकॉल की, किसी गरीब आवाम के लिए फंड नहीं आए हुए ये। हाँ। ठीक है, या जितने एमएनए एमपी उनके लिए फंड है, गरीब का कौन सोचता है? हाँ ठीक है ना? आपको मरियम के बिठाया पीछे कूड़े में। 50 गाड़ी होती है, वो सर्जरी करा के आइए, पता नहीं कोई 50 करोड़ रुपए की। हैं? आवाम का अगर इधर 1 करोड़ भी लगा दे तो हमारा सारा मसला हल हो और जाएगा। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ 50 रुपया सर्जरी ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ सर्जरी के ऊपर उसका लगा, वो किस चीज की सर्जरी हुई है उसने पता नहीं मुंह की करवाई, किस चीज की करवाई। लो दसो यार ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ वो सर्जरी लंदन में होती है ना, इधर यहाँ से किधर होती है उसकी? इधर सीरियस सिस्टम ठीक नहीं है कुछ भी नहीं है इधर, कोई तो निजाम ही नहीं है। वोट छोड़ आपने किसको दिया था वोट हमने इमरान खान को दिया था, वो तो खान साहब तो कई बंदे तो यहाँ से जीते नहीं चल है आगे भी इमरान खान को ही देंगे, उन्हीं को देना इस बार उन्हीं को भी। ही देना। नहीं उनके लोग काम करवाते हैं बिल्कुल करवाते हैं, कौन सा कोई काम बताएं यार खान साहब इधर तो उनका मतलब एमएनए एमपी है ही नहीं ना, हाँ। तो वो कैसे काम करवाएं? हाँ इधर उनका एमएनए एमपी जीतेगा तो वो फिर काम बस आगे आ करवाएगा। जाए अच्छा खालिद गुजर साहब थे, वो अगर जीत जाते हैं तो वो इंशाल्लाह काम करवाएंगे। तो आपको लगता है काम करा लेंगे बिल्कुल खान साहब के करवाएंगे। दौर में तो महंगाई भी कंट्रोल नहीं हो पाई महंगाई आप देख लें कितनी महंगाई है, हाँ 150 रुपये पेट्रोल था 270 रुपये पे है। ओए होए। अब महंगाई ज्यादा नहीं हुई, ये तो बहुत ज्यादा अब तो कोई भाईजान पूछने वाला नहीं, सारा मीडिया भी सोया हुआ। उस वक्त तो सारा मीडिया इमरान खान के यार हम पीछे तो लगा नहीं सोए, हम तो हुआ आपके पास आ था। गए आप उस वक्त भी कहते थे हम तो कि भाई आपको- महंगाई हम होगी तो तब महंगाई भी- होगी, अब मीडिया किधर है सारा? मैं तो भी आपसे पूछा महंगाई हुई है अब बताएं तो आप पूछने आए ना, ये अब माइक सारा मीडिया गई मीडिया है सारा मीडिया सोया हुआ, सारा मीडिया सोया हुआ। भाईजान ये माइक मीडिया गई है अब इमरान अब आप खान के इस पीछे मीडिया लगाया में हुआ, बात तो कर रहे इमरान हैं खान बैठे हुए हैं, वो गोलियां लगी उधर बैठे हैं उस्मान पार्क में, और आगे से हर रोज महंगाई किए जा रहे हैं, महंगाई किए जा रहे हैं, कोई हाँ पूछने वाला है ये ही मुझे एक बात बताएं आपका मीडिया आया नहीं पूछने के लिए नहीं। महंगाई बिल्कुल भी नहीं आया। ये आया ये कौन खड़ा है ये आप आए हैं मेरा ना, भूत खड़ा है तो आ मीडिया जाए। नहीं है नहीं आ जाए है ना, पहले तो कोई बंदा आपने नजर ही बुलाया नहीं हम आ गए आया। तो आपकी मेहरबानी है, आपने बुलाया हम आ गए हमने आपकी बुलाया मेहरबानी है, हम वेलकम करते हैं, आपकी ऐसे क्या ना मेहरबानी है। भाई साहब हाँ जी बिल्कुल तुसी बुलाया तो आ गए हैं बहुत मेहरबानी है जी, आप आवाम की आवाज उठा रहे हैं, बहुत हाँ अच्छी जी हम है। तुसी महंगाई घर पे करते और रहोगे उठानी चाहिए, ये मीडिया ही है जो लोगों को के बारे में आवाज उठाता है। हाँ। और ये मसाइल आपके सामने ये देखो क्या हालात है, महंगाई जो है इतनी हो गई है कि गरीब आदमी की 2 टाइम की रोटी बहुत मुश्किल हो गई है। ऐसे ही है तो ये हालात के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये लोग पैसा इकट्ठा करते हैं अपनी अय्याशियों के लिए, हाँ। अपने लिए करते हैं, आवाम के लिए। टैक्स आवाम पर इतने लगाए बेशुमार, ऐसे ही है। लेकिन काम एक टके का नहीं हुआ आज तक। ये लोग परेशान हैं, हाँ तो इसके बारे में आपकी बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं, और आप आए और आप हमारा आवाम का और आप तर्जमानी करें। भाई साहब हम तो आपकी आवाज सुनने आ गए हैं ना बहुत, हाँ। बेसिकली आपके नुमाइंदे जिन्हें आपने वोट दिए हैं जो इस वक्त मानों में बैठे हैं, चाहे इसका मतलब आपसे बदला लिया जा रहा है कि आपने वोट नहीं दिया बिल्कुल यही बात है, जी है फिर? यही बात है, यही बात हैं है कि अफजल खोकर साहब या मिर्जा साहब अगर काम नहीं करवा रहे उसकी क्या वजह है यही वजह क्या कि वो वोट ले लेते हैं हाँ और आवाम को जो इस्तेमाल करके अपने घरों में बैठ जाते हैं। वोट का आप ही ने वोट दिया, आप ही जब आते हैं आपके पास ही आते हैं हम लोग वोट मांगने के देखो लिए जी, आवाम जो है वोट देती है, उसका हक है और वोट देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है लेकिन मोमन वो होता है जो एक सुराख के अंदर 2 बारी ना डसा जाए। बिल्कुल आजमाए को तो दोबारा आजमाया नहीं आवाम जा को सकता ये सोच कर वोट देना चाहिए। एक दफा कोई आवाम के साथ ज्यादती करता है, उसके बाद उसको रद्द कर दे बिल्कुल ऐसे ही है और नया बंदा लाए। वो चेहरा नहीं प्यारा नया बंदा होता, कौन काम है नया बंदा कौन है साहब कोई अच्छा बंदा कौन है अच्छा, तो अब इलेक्शन होगा तो पता लगेगा। वो इलेक्शन होगा वो तो आपके वोट से पता चलेगा ना आवाम किसको वोट देना चाहती है, आप किसको वोट देना चाहते हैं आप जी आप बग्गार रेवेंट की आवाम किसको वोट देना चाहती है हाँ जी इमरान खान को देंगे। इमरान खान को जो हमारा जो काम करेगा उसको वोट देंगे। बस उसके अलावा वोट शोट किसी को नहीं है कैसे देंगे फिर? हैं जी उसको कैसे वोट देंगे? उसको कैसे वोट देंगे भाईजान क्या हाल है क्या हाल है थोड़ा सा ऐसे बग गया थोड़ा जा क्या हाल है ठीक हो भाई खैरियत है ऐसे अति रहाइश अपनी हाँ जी, वो पता लगा बिजली तारा में डिगी आने वो तो आगे जाके देखने हाँ जी हैं ते भाईजान कभी महकमे में जाके किया नहीं कंप्लेन नहीं की ਮਹਿਕਮੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੌਣ ਚੌਧਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਆ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹਾਂ ਜੇ यूसी दफ्तर बने ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਆ 3 ਵਾਰੀ ਅਫਜ਼ਲ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ
ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਲੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਕੀਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਜਾਂ 3 ਆ ਗਈਆਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੀ। ਅਬ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ फिर भी ਨਹੀਂ। कहना साडी नहीं है। हुण फिर भी कहंदे ਅਸੀਂ बहुत मजबूर हां। अंगेज दी भी मतलब स्टेटमेंट की गवर्नमेंट तो हमारी है ही नहीं। आहो मैं परेशान हो गया। गवर्नमेंट में बैठे हुए कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी नहीं है। बताएं तो सही, हमें किसकी गवर्नमेंट है? किसकी गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट में भी बैठे हुए कह रहे हैं इसका मतलब अपने चाचू से लड़ाई है? वही ना, बस हैं अपनी सियासत खेल रहे हैं। गवर्नमेंट में बैठे हुए भी कह रहे हैं हमारी गवर्नमेंट ही नहीं है। को तारां थल्ले डिग्गियां, कोई बच्चा भी ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਣਾ ਵੇਖ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਰੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਐਮਪੀਐਮ ਨੇ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਫਿਰ ਖੋਗਰ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਅਗਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰਨ, ਇੱਥੋਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਜਾਣਾ ਜੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਏ ਯਾਰ ਜਰਾ। ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਏ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੁੱਖ ਲੋਕ ਬਹਿ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬਦਬੂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਟੋਟਲੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਦਬੂ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 450 ਜਾਂ 400 ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਬੂ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੋਟ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਾਸੂਮ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਓ। ਦੇਖੋ, ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਐਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, 2 ਘੁੰਮਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਨਾ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ, ਪੁੱਛਣੇ ਆ? नेक्स्ट वोट साडा इंशाल्लाह ਜਦੋਂ ਬੂਏ ਤੇ ਆਣ पीटीआई नु। अच्छा, नेक्स्ट वोट जी पीटीआई से मिलेगा जी। जिया बगा रेवंड के मामले में पीटीआई को वोट देना है नेक्स्ट टाइम। लेकिन जब आपके दरवाजे पे वोट मांगने आते हैं, तब आप पूछते नहीं है कि यार इतना गंदा पानी हमें पिला रहे हैं भाई मलिक अफजल साहब? मेरी बात सुने, वो हाँ बिल्कुल ठीक है आप, मलिक अफजल साहब नून लीग वाले तकरीबन कितनी देर होगी इनकी हुकूमत आ रही है, 20 साल 30 साल जितनी भी है, ठीक है। सारी की सारी हुकूमत रायवेंड एरिया सारा नून लीग का रहा है, लेकिन कोई काम नहीं किया। रायवेंड का हाल जाके देख लें, इधर अरैया का हाल देख लें, जिया बगा का देख लें। अरैया कॉलोनी जिया बगा मतलब सारे अरैया कॉलोनी जिया बगा के इलाके में खड़े हैं हम। हाँ जी, रख राई बेसिकली इस जगह का नाम रख राई है। रख राई जी, अच्छा, रख राई है बेसिकली, ये रख राई है। इसका हाल ये है कि इस एरिया का कोई काम नहीं हो रहा, किसी के सर पे जूं नहीं रेंग रही कि कोई काम करवा दे, ठीक है। बाकी मेरी दिली ख्वाहिश है कोई अच्छा बंदा आए। और जो ये अच्छा बंदा कौन है? लोग कहते हैं कोई अच्छा बंदा है, अच्छा बंदा कौन है? अच्छा बंदा इमरान खान बेहतर है, लेकिन उसके साथ जो काफी लोग हैं जो करप्ट हैं, वो भी हमें उसे जो अपने नीचे लोग हैं, नीचे लोग हैं। खान साहब की बात आपके, खान साहब बजाते खुद ग्रेट आदमी है। हाँ, लेकिन खान साहब के नीचे जो लोग हैं वो अच्छे नहीं है, नहीं तो फिर आप वोट किसको देंगे? सारे अगर सारी सीटों पे खान साहब तो ये ना खड़े होंगे यार। अब हम आपके पैगाम पे जो आ रहे हैं ना, यहाँ देके भिजवाएं, देख रहे हैं हम पैगाम पे जो आ रहे हैं कि इमरान खान साहब कुछ जो अपने नीचे लोग हैं उनको जांच करें, उनकी पड़ताल करें कि कौन करप्ट है, उन्हें फारिग करें, और जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोगों ने साथ लेके। ये खान साहब को पैगाम दिया गया जी कि वो अपने साथ ईमानदार लोगों को लेकर आएंगे। आप लोगों को आना चाहिए मेरे ख्याल से, ऐसा नहीं है? सर हम अपना घर चला लिए, वही बेहतर है। बात सुने, हमारा जो मेन मसला इधर है ना, ये सीवरेज का है, और यहाँ से जो ना ट्रांसफार्मर का मेन मसला है। ट्रांसफार्मर इधर हमें नहीं है। यहाँ से आप देखें, ये जो वापडा की तारें हैं, इतनी तारों का जो जुंगल है ना, वो बीच में डाला हुआ है। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है, ये सीवरेज का निज़ाम ठीक कर दें, और एक हमें वापडे से एक ट्रांसफार्मर मंजूर कर दें। हमारा यहाँ पर ट्रांसफार्मर था पहले, और वो एक एक्सीडेंट हुआ, तो उसकी वजह से ना वो ट्रांसफार्मर यहाँ से ले गए, और उन्होंने बोला कि जी हम ट्रांसफार्मर आपको दे देते हैं। हमने बिल वगैरह सारे चीज पे किया हुआ है, और हमें ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा। बिल्कुल मिलना चाहिए यार आपको। मेन मसला
मसला हमारा इधर जहां आबादी ट्रांसफार्मर। बढ़ जाती है, अगर वहां और पे इस एक चीज़ की का जगह मेन 2 मसला- ट्रांसफार्मर्स लगने हैं तो वो 2 लगने चाहिए। जी सर, हमें एक भी ट्रांसफार्मर नहीं दिया, हम किसी उठा के ले गए। किसी पहले वाला भी उठा के ले गए। पहले भी चुके लगे थे। हाँ, पहले वाला उठा कर ले गए। दूसरा हम तो किसी बात की बात है। दूसरी टाउन से बत्ती यहाँ पर ले रहे हैं, हमें बिल्कुल यहाँ पर बिजली वगैरह टाउन से? ये आगे चिराग टाउन से। वो यार, हमें बड़ा ये चीज काम की खराब है। धमकी भी देते हैं कि सर जी हमने यहाँ पर आपको लाइट शाइट नहीं देनी, आपकी तारें उतार देनी। हाँ। जिस दिन भी ये प्लाट वगैरह बन गए, हाँ। किसी ने भी हमारी यहाँ से तारें नहीं आने देनी। तकरीबन 4 से 5 रोल एक तार का लगा हुआ है। यार सर ये- हमें आपसे ये गुजारिश है कि ये हमें एक ट्रांसफार्मर यहाँ पर दिलाएं, हमें एक ट्रांसफार्मर। मैं आपको कहने लगा मिर्जा जावेद साहब का डेरा है सामने, बिल्कुल कभी जाके उनको बोला नहीं कि मिर्जा साहब तुसी वोट लेने साढ़े इलाके दे एमपी गए हो, यहाँ पर आके हमें ट्रांसफार्मर दे। 1-2 दफा आते हैं सर, आकर चले जाते हैं, देख जाते हैं, कहते हैं कि करवा देते हैं, ये सारा निजाम करवा दे, लेकिन उसके बाद फिर कोई नहीं आता, फिर यही निजाम। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਵੇਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਐਮਪੀਏ ਬਣੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਰਾਈਆਂ ਪਿੰਡ ਚ ਉਹਨਾਂ ਜੁਮਾ ਪੜਿਆ ਬਸ ਜਾਂ ਕੋਈ 1-2 ਵਾਰੀ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲੀਆ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਹੋਈ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਏ, ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਛ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ। ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓਗੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। नाज़रीन, हम लोग अराई कॉलोनी में जिया बगा के एक इलाके में मौजूद हैं जहां पर सीवरेज सिस्टम कोई नहीं है, लोगों के रखराई, लोगों के घरों में साफ़ पानी इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, लोग गंदा पानी पीने पे इस इलाके में मजबूर हैं। और मैं फिर से गंदगी और बदबू से गुजर रहा हूँ। मैं फिर कहूँगा मलिक अफजल खोखर का ये इलाका है और नीचे जो एमपी हैं वो भी मुस्लिम लीग नून के हैं, मिर्ज़ा जावेद, और उनके इलाकों के इस वक्त बुरे तरीन हालात हुए हैं। हर जगह आपको गोबर, गंदगी, गंदा पानी, कीचड़, ये आपको इस जगह पर हर जगह पे दिखाई देगा। लोगों के घरों के अंदर तक ये पानी घुस जाता है कि जब बारिश होती है। और ये बिजली की तारें हैं, ये बिजली की तारों का यानी कि लेस्को जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपके सर के करीब से गुजरी है, मतलब ये बिजली की तार है, खुदा ना खासा कोई हादसा पेश आ सकता है, यहाँ से ये नीचे जा रही है। बच्चे गली मोहल्लों में खेलते हैं, अगर किसी भी बच्चे को कुछ हो गया, कोई हादसे का की वजह बन गई, उस वक्त यहाँ पे लाइनें लग जाएंगी तमाम महकमों की, फिर एलडी भी आ जाएगा, फिर एलडब्ल्यूएमसी भी आ जाएगा, फिर लेस्को भी आ जाएगा, फिर सारे आ जाएंगे, फिर सारे सियासतदान भी आ जाएंगे, फिर सारे महकमे भी आ जाएंगे, फिर सारे लोग आ जाएंगे और आकर वो कहेंगे जी हमें बड़ी माजत है, हम लोग इसको बेहतर करेंगे, किसी को चेक पकड़ा देंगे। इस तरह की हरकतें होंगी, यानी सब ड्रामाबाजी होती है और कुछ नहीं। माजी अस्सलाम वालेकुम। माजी की हाल है, ठीक हो? माजी अल्लाह का शुक्र है, करम अल्लाह ज़ादा। माजी मैं देखना सवेरे उठो तो इंसान कहना कोई ताज़ा हवा है, मैनू ताज़ा हवा होएगी तो ताज़ा आएगी ना, है ना। जब चीज़ ही इतने ताज़ा वाली है ही नहीं तो ताज़ा किवें आ सकती है? सारा कचरा गंद बनया हुआ है, हाँ। रहना मुश्किल है, जीना मुश्किल है, सारी जिंदगी मुश्किल करती है जिंदगी माजी। मुश्किल की हुई है। यही और गंदा पानी इन्ने अंदर जा ऐसे रहा है। गरीब लोग ने सारे नहीं इन्ना दे सकते ना कर सकते, यानी सपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ। ऐ ते मिल के सारे जेड़े ने सियासतदान सारे मिल के करन ते फिर ही जाके गल बनेगी। नदियां है जेड़े नाले बने हुए ने, सफेदे ने, छप्पड़ तालाब बने हुए ने, जोड़ बने हुए ने, कार दे बाहर तारे छप्पड़ बने हैं, बने हैं सामने, मैं देखना पे ये वकार ये दिखाएं जरा, ये सामने छप्पड़ है घर के बिल्कुल बाहर, ये सीवरेज सिस्टम ये डायरेक्टली घरों में यहाँ से बाहर यूं करके जाता है, मतलब सीधा सीधा यहाँ पे जाता है, कोई पाइप नहीं है, कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है, प्लॉटिंग के अंदर ही लोग अपने गंद फेंकते हैं। ये काम जो होता है सारे तोड़ जाते हैं, कोई मतलब मानते ही नहीं है किसी का। माँ जी जब ये वोट मांगने आते हैं आपसे तब आप इन्हें कहती नहीं है कि हमारी सड़क तो बनाओ, पहले हमारी ये तारें ठीक करो। इतनी अप्रोच ही नहीं है ना। हाँ जी, मेरी अप्रोच ही माँ जी अब अप्रोच की बात है, वो आपके दरवाजे पे वोट मांगने आते हैं, उस वक्त उन्हें बोलें। ये आप मानते हैं इस बात को कि भी काम होता है जो बोलते हैं? माँ जी हमें तो कहना चाहिए ना, हक है आपका। ये हक हम तो कहते इसका तो मतलब हैं। कि हम लोग फिर खामोश हो जाएं। नहीं नहीं आपने कहते खामोश तो होना है। अब इतनी महंगाई हो गई तो हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? रोटी पकनी मुश्किल हो गई, जीना मुश्किल हो गया, और क्या कर सकते आटा भी नहीं मिल रहा, मैंने सुना माँ वही जी। तो कहा ना, क्या हो सकता आटा भी नहीं दिया जाता, दुकानों पे आटा भी नहीं मिलता। हाँ, बस ऐसे। ये बिजली की तारें भी नीचे गिरी हुई हैं, देखें माँ जी, बच्चे हैं घर में छोटे छोटे, हाँ, है। तो वो खेलते होंगे बाहर। नहीं कहा अब ऐसे तो परेशानी करते हैं उनको, हम के ना खेलो ना करो ऐसे, ना बाहर तो कैद के बाद जेल, घर ही जेल बन गया माँ जी, कि बच्चे बाहर खेल नहीं सकते, गिरी भी तारे हैं। दुनिया है ही जेल है बेटे, दुनिया है ही जेल, दुनिया तो जेल है माँ जी, जेल है ही जेल, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जब तक रह रहे हैं अपना हक तो हासिल करें ना। नहीं करे ना, देने वाला को हो तो ही करते हैं, बोलते हैं, सबको बोलते हैं, हाँ। कोई सुनता ही नहीं है। बिल्कुल आंखें बंद कर ली लोगों ने, कान बंद कर लिए लोगों ने, ना सुनता ही नहीं है। अगर कोई काम होगा तो आप कहेंगे ना किसने सुनी है? माँ जी आपकी वोट मांगने आएंगे ना, फिर बताना है आपने इनको। ठीक है, सही बात है। कौन आता है वोट मांगने आपके पास? सारे आते हैं, नून वाले, पीटीए वाले सारे आते हैं। ये सारी वो जिनके सियासतदान जो इस बार तो अफजाल खोखर साहब जीते हैं,
मलिक अफजाल कुकर और नीचे वो अपना मिर्जा जावेद साहब जीते हैं, जानती हैं ना उनको माजी आप? जानती हूँ। हैं तो आए हैं तो उसको दिखाना होगा या छप्पर भाई थी? ये बहुत कुछ जानते हैं हम, लेकिन हाँ जानते क्या? बहुत कुछ। अभी जानते बहुत कुछ, मतलब मैं समझा नहीं माजी क्या कहने लगे, क्या कहने लगे ना, तुम? बस कुछ भी नहीं कहने कुछ तो कहने लगी थी आप। नहीं, ये चीज जो काम अगर कर दे इतना तो क्या बात है। माजी ये चीज काम करेगी, आपकी आवाज काम करेगी, आपकी आवाज चाहिए, आपकी आवाज यहाँ तक पहुँच चुकी है, ठीक है, ये उन हुक्मरानों तक पहुँच चुकी है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। जी नाज़रीन, मैं आगे की जानिब जा रहा हूँ जहाँ पे लोगों का कहना है कि जी गिरी हुई तारें हैं यहाँ पे बिजली की, और इसमें कोई शक नहीं है इस इलाके में ट्रांसफार्मर मौजूद नहीं है, इस पूरे इलाके में कि ट्रांसफार्मर मौजूद नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत किसी दूसरे टाउन से बिजली की तारें यहाँ पर लेकर आए हुए हैं, और खुदा ना खासा अल्लाह ना करे किसी वक्त भी ये हादसे की वजह बन सकती है। तारों को जोड़ लगे हुए हैं, ये देखें जिस रोड से, जिस सड़क से मैं गुजर रहा हूँ, ये लग रहा है कि पिंड चाहिए यहाँ, हम लोग किसी गांव में हैं, हम किसी शहर में नहीं है, लाहौर शहर में नहीं है। और मैं बता दूँ ये रायमंड का इलाका है, यहाँ से चंद कदम पे, सिर्फ चंद कदम में, चंद मिनट्स में आप नवाज शरीफ साहब के भी घर पहुँच सकते हैं, आप शहबाज शरीफ साहब के भी घर पहुँच सकते हैं। ये उनके घर का इलाका है, और उनके घर के इलाके की क्या सूरत है भाईजान? ये देखें, ये हमारे घर, उनकी बैक पे देखें, फ्रंट पे देखें, बुनियादों में यहाँ से घर में पानी जा रहा है सीधा। हाँ, ये गंदगी है सीधी सीधी, सारी गंदगी बुनियादों में तो घर का पानी पड़ रहा है, बाटों में पड़ रहा है, आगे से भी और फ्रंट से भी, चारों तरफ समझे कि हम समंदर के अंदर बैठे हुए हैं। हाँ, ये तो घर किसी वक्त भी गिर सकता है भाईजान, ठीक है ना, खतरे की घंटी बजी, हम तो खतरे में रह रहे हैं। ये बिजली की तारें भी नीचे गुजर रही है, ये फर्श पे आ रही है बिजली की तारें, आगे आधे आपको जोड़ नंगे नजर आ रहे होंगे। मैं आगे नंगे जोड़ भी देखता हूँ। मैं ये भी बात करता भाई साहब, मैं भी गल कर रहा हूँ कि इथों चंद कदम फासले थे मियां नवाज शरीफ साहब का घर जे, 15 मिनट भी नहीं लगते, 15 मिनट भी नहीं लगते हैं, नजर आते 15 मिनट नहीं लगेंगे। वहाँ पे माहौल देख लें और इधर देख लें, छत पे खड़े होकर देख लें। पहले भी इधर मतलब वो नून लीग का मिनिस्टर था, क्या नाम है उसका, चौधरी अब्दुल गफूर, उसने भी कुछ नहीं किया, ठीक है। अब हालांकि अफजल खोखर पंजाब का सदर है, ठीक है, पूरे अख्तियारात हैं उसके पास, पंजाब के सदर पूरा अख्तियार, पंजाब के सदर है तो उसके पास तो सब कुछ है, तो ये कर दे तो उसकी तो मियां साहब उनसे पूछ लेंगे आके, मियां साहब ने क्या करना है, उसकी तो लाश ही आएगी लंदन से, वो तो नहीं आएगी। अल्लाह खैर करे, बड़ी गाली हो गई है, बड़ी का बात क्या होनी है, लोग तंग है जी, उनसे बहुत तंग है लोग, वाली नहीं है, ठीक है। नहीं आपके जज्बात में आप जो दिल करे आप बात कर सकते हैं। मियां साहब की वालदा बहुत हुई है, हाँ जी, तो वो उसके जनाजे के साथ नहीं आ सका, अब मियां साहब आएगा, वो मरेंगे तो लाश आ जाएगी, उसके बच्चे उसके जनाजे के साथ नहीं आएंगे, ठीक है। जब वो मरेंगे तो उनके बच्चे उनके जनाजे के साथ नहीं आएंगे, ठीक है। मरियम का बेटा जुनेद जो है लंदन में है, और इधर शादी उसकी, मैं गर्लफ्रेंड सुनना, इधर शादी हुई है जुनेद की, रहता वहाँ पे, कितने खर्चे हुए हैं, अगर उसमें से वो अवाम के ऊपर लगा दें कोई फर्क पड़ता है? एक आपका अपना पैसा है भाईजान, 13 लगाना तो किस पे लगाना है? 13 करोड़ की गाड़ी रखी हुई है, एक गाड़ी बेच देना तो मेरा ख्याल है ये हल्के का काम हो सकता है। ओए होए, इधर आओ बहन, इधर आओ, एक गाड़ी ये बेच दसो पाइन कह रहे हैं एक गाड़ी बिक जाए पूरा हल्का आपका समझ जी है, बिल्कुल गाड़ी रखी हुई है, एडी महंगी गड्डी है, इतनी महंगी गाड़ी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई ना कि एक गड्डी के साडे महल्ले सारा काम हो जाएगा। भाईजान सामने नवाज शरीफ साहब का घर है, तू तुर के जांदे क्यों नहीं के मियां साहब पहले बजाओ, वो पहले होते जेडे पुलिस इतनी गड्डी कीती होए कि एक माड़ा बंदा दे अंदर नहीं वड़ सकदा, नहीं जा सकता, जब सोच दी गल है ते मामी नुमाइंदे जे अंदर नहीं वड़ सकदा, ते मामी नुमाइंदे है जे हो, चलो मेरा पुत्र आओ आओ, पाकिस्तानियों वास्ते सिर्फ पाकिस्तानी कब्रिस्तान है, हैं सिर्फ कब्रिस्तान है बस, बाहर मर जाते ने, इत्थे आके दफना देंदे ने। अल्लाह रहम करे। नाज़रीन ये बिजली की तारें हैं, ये बिल्कुल नीचे इस वक्त हैं, ये देखें बच्चे, तो मेरा पुत्र इधर, ये बच्चे इधर घूम रहे हैं, ये बिजली की तारें जिनमें करंट मौजूद है, इनमें करंट मौजूद है और ये लोगों के घरों में जा रही है। ये देख लें, ये सीवरेज सिस्टम है, आंखों देखा हाल है सीवरेज सिस्टम का कि जिसके अंदर मलबा गिरा हुआ है और यहाँ पर कोई सफाई करने वाला नहीं आया, यहाँ पर कोई इसको क्लियर, इसको साफ सुफ करने के लिए नहीं आता, महकमे के जो लोग हैं वो नहीं आते। हाँ जी पापा जी, कोई गिर भी सकता है इसके हाँ जी, कोई ये इसी रायमंड के लिए भी पैगाम है कि कोई काम नहीं हो रहा इस इलाके में। असल में जी ये नून लीग वालों की सियासत है ना, लूटो और फूटो की सियासत है, और आज तक इन्होंने काम नहीं किया। ये अपना लाहौर अपना समझने के बावजूद भी देख लो हालात, भाई साहब ये देखो बिजली की तारें हैं, ये हमारे लेवल पे है, ये आई लेवल पे है, बॉडी लेवल पे है, और इनमें करंट है, इनमें करंट है, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे बारिश हो जाए तो बच्चे यहाँ से गुजरे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे गुजरे हैं, अर्थ आ जाएगा, हमें करंट लग सकता है। और ये मैं आपको क्लियर बता दूं कि आप लोगों को लग रहा होगा मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ, करंट नहीं है। यहाँ से कैमरा बकार जरा दिखाएं, ये तार यहाँ से वो पीछे लोगों की रिहाइशगाह पे जा रही है, ये देख लें, ये सामने रिहाइश है, वो शटर है, लोहे का शटर है जिसपे मजबूरी के तहत रखा हुआ है। खुदा ना खासा उस शटर में भी अर्थ हो सकता है, और खुदा ना खासा अल्लाह ना करे किसी को करंट लग गया, कोई जाँ बहक हो गया, फिर किसी ने मानना नहीं। ये ना सीवरेज, ये सीवरेज सिस्टम है, ये नवाज शरीफ साहब के लिए, ये शहबाज शरीफ साहब के लिए, ये मरियम साहिबा के लिए, ये बदबूदार तोहफा है लाहौरियों का। इसी में डूब मरना चाहिए, जो MNA MP है ना और सब नून लीग को इसी में डूब के मरना चाहिए। लो जी सुन लो, हम रह रहे हैं,
सुन लो, क्योंकि इसी ये में लोगों का डुबके मरना गुस्सा है, चाहिए ये लोगों उनको, ये ठीक आपका है गुस्सा जायज है, बिल्कुल ये आपका ठीक गुस्सा है ना, बिल्कुल जायज है। इसमें डुबके मरना चाहिए इसी गटर में उसको। हाँ, जिस हद तक ये बदबू है, ये बदबुओं के तोहफे हैं। इसमें डुब- यहाँ पे जी कुछ खवातीन मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी माँ जी अस्सलाम वालेकुम। बाजी की हाल जी, ठीक हो? बाजी सानू पता लगा कि बड़े बुरे हालात ने, तो तारा थल्ले डिगी अज शटर से करंट ऑफ। शटर के साथ ही उन्होंने तारे बांधी हुई है, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, किसी को भी कोई बात नहीं सुन ही नहीं रहा, कोई बात ही हमारी। ये तो आप लोगों को साइड पे फेंका हुआ, एक तरह से ऐसे कैद काट लो, जेल बना दिया आप लोगों के लिए आपके इलाका। वो तो है, नजर आ रहा है आपको भी। नहीं, हमें तो नजर आ रहा है, आप तो यहाँ पे रहती हैं। ये सीवरेज सिस्टम भी मैंने देखा है, सारे गटर टूटे हुए हैं, कोई मेन हॉल का ढक्कन भी कोई नहीं है, नहीं, कोई बच्चा भी गिर सकता है, बच्चे हैं ना छोटे, जी ये बच्चे खड़े हैं, चोट लग सकती है इनको। हाँ जी। किसने कराना है ये काम? जी आपने कराना, मैंने कराना है? नहीं, ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि ये देखें, अब गरीब इंसान है, हम का एक इधर किराए पे रह रहे हैं, हम का उनसे अपनी जगह में बैठे। किराया भी हमने देना है, हम महंगाई भी बर्दाश्त कर रहे हैं, हमने अपनी जान को भी खतरे में डाला हुआ है तारे नीचे होने पे। ऐसे ही है ना मेरी बहन? बहुत बुरे हालात हैं जी, बहुत बुरे हालात हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का घर के बिल्कुल करीब, बिल्कुल सामने, बिल्कुल पास ये है बिजली की तारें। ये बिजली की तारें अपनी मदद आपके तहत लोगों ने बांस लगाकर यहाँ से गुजार रहे हैं, और ये नीचे बिजली की तारों को जोड़ लगे हुए हैं। ये जोड़ है, ये जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये जोड़ है। और खुदा ना खासा अल्लाह ना करे, अगर बारिश हो जाए अभी, तो यहाँ जो करंट आएगा, यहाँ से जो गुजरेगा, वो तो सीधा सीधा हादसे की वजह है। मेरा छोटा भाई क्या हाल है? मेरा पुत्र, वो यार है तो करंट लग जाएगा, है ना जी? यार करंट लग जाएगा ना, बारिश हो गई तो लग जाएगा ना जी। ये सामने देखो, ये सामने ना शहबाज शरीफ अंकल देखे। शहबाज शरीफ अंकल को जानते हो? जी। जानते हो जी। बोलो शहबाज शरीफ अंकल साहब, ये तारें तो यहाँ से उठवा दें हमें, बोलो जरा, बोलो। शहबाज शरीफ अंकल साहब तारें तो उठवा दें यहाँ से। शहबाज शरीफ अंकल, ये कूड़ा तो उठवा दें, ये टूरा तो उठवा दें। ये साथ ही तो आपका घर है, ये साथ तो आपका घर है। पैदल चलते चलते आए, काम ही करवा दें। पहले चलते चलते आए, काम ही करवा दें। शहबाज शरीफ अंकल करवा दें, करवा दें। आपकी मेहरबानी होगी, आपकी मेहरबानी एहसान होगी। होगा हमारे सर पे, ये आसान होगा हमारे सर। हाँ मेरा भाई। भाईजान की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? भाई साहब ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ हाँ जी भाई साहब ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆਈ ਆਨੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ उधर देखो परले पासे पानी भी खड़ा ना। आहो भी देखने पे हैं, पानी भी गया नाल, ये तो बहुत बुरे हालात हुए पे ने। नाज़रीन इस तरफ आ जाएं, मैं अगर आपको इस वक्त इस प्लॉटिंग में भी लेके जाऊं, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं आपको दिखाऊं। ये राही कॉलोनी है, मतलब ये लाहौर शहर के अंदर ना, मैंने आज से पहले नहीं कभी ये देखा। मैं लाहौर शहर नहीं देखा जी, ये तुसी दिखाता जी आज मैंने। मियां साहब दा 2 किलोमीटर ते घर है, हाँ। तो माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है। मैं कहता सीटां कमाल भी हो गई। मियां साहब ही जाते ने ते माशाल्लाह बहुत ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ खुशी है। ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, सीटां भी ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਜੀ इधर आए जी, आजो भाई इधर आइयो, लो ये इसको भाईजान हम हाथ नहीं लगा सकते, नंगे जोड़ पड़े हुए हैं, ये देखें। ये थले भाइयों बहन तुसी भी थले भाइयों मेरे नाल, ये देखें नंगे जोड़ पड़े हुए हैं। आहो ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਹੱਥ नहीं ला सकते भाई। छोटे छोटे बच्चे, अगर कोई गुजरता हुआ बच्चा इसका पाँव लग गया, उसकी तो मौत हो जाएगी मौके के ऊपर। मौके के ऊपर, खुदा ना खाता, बच्चा कोई हो, पूछने बड़े वाला हो, है ही कोई हो, जानवर हो, ये जानवर फिर गरीब रहे हैं हम इधर। कहाँ पे जाए? बताएं ना हमें कि ये जो सामने जोड़ नंगे नजर आ रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, या कोई आपके देखने पैरों में वाला भी नहीं है। जोड़ है। ठीक है ना, हर तरफ जोड़ ही जोड़ है, खतरे में बैठे हुए हैं। 5-6 तारे यहाँ से गुजर ठीक रही है, हैं बिजली की। खतरे के अंदर ही बैठे हुए भाई हैं। साहब इधर आइयो, ऐसे इधर आओ, मेरे गोल आओ, भाई साहब इधर आओ, भाई साहब इधर आओ, ये देखो भाई साहब, ये ते जोड़ लगे ने, ते ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਲਾਲਤੇ 'ਚ ਫਸੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਤੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੂਣੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬਿੱਲ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੁੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਨਾ ਤਾਰੀਏ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁੱਟਦਾ ਜੇ। ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਹਾਲੇ, ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਹਾਲ, ਬੈਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਮਾਈਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਕੜੇ 'ਚ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਈ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜੀ, ਜੋ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਲकुल ਉਹ ਤੇ ਗਿਆ ਉੱਤੇ, ਬਿਲकुल 2-3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਪਈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਖੇ। ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨੇੜੇ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਵਣ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਵਣ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਆਣਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਖਤਰਾ ਕਾਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਖਤਰਾ ਕਿ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਦੇ, ਹੈ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ, ਜੋ ਗਰਾਂਡਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਚਲਾ ਜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ
ਨਾ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਆਟਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 600 ਦਾ ਤੋੜਾ 1300 ਦਾ ਲੈਣਾ ਜੇ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜੋ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ 1300 ਗਰੀਬ ਭਰੇ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਐਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਅਖੀਰ ਹੋ ਪਈ। 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਚਲਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਭਾਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਆਹੋ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਤਾਂ ਜਾਈਏ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੱਜ ਹੋ ਰੇਟ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਰੇਟ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਰੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਦਵਾਈ। ਹਾਂ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਆਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਸਵੇਰੇ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? ਉਹ ਮੰਥਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? ਹੈ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਸਕੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਗਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਲੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿਆਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਦਿਆਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਖਾਲਦ ਗੁੱਜਰ ਨੇ। ਖਾਲਦ ਗੁੱਜਰ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਫਜ਼ਾਲ ਖੁਕਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੀਸੀ ਅਫਜ਼ਲ ਉਹਨੇ ਜੀ ਪੀਸੀ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਭਾਵਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਂਡੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਲਾਲ ਤੇ ਜਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਲਾਲ ਤੇ ਜਾਂ। ਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ हैं? साफ नहीं आंदा पानी ना, और पीने वाला पानी भी साफ, गंदा पानी आ रहा है। नाज़रीन थोड़ा सा आगे होना पड़ रहा है क्योंकि ये देखिए ये बच्चे, यहाँ पे ये बच्चे खड़े हैं, ये बच्चे खड़े हैं इधर, और ये बिजली की तार जो है ये इसको जोड़ लगा हुआ है, ये बिजली की तार को जोड़ लगा हुआ है। बच्चे यहाँ पर खड़े हैं जनाब। ये तो सामने की बात है जो मान लो आपको दिखाई जा रहे हैं, इस इलाके में हम आपको दिखाई जा रहे हैं, बताई जा रहे हैं कि जो सूरत हाल इस इलाके में हुई है। हाँ जी भाई की हाल है? वालेकुम ਭਾਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਪਰਸੋਂ ਛਤਰੇ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਲੱਗੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ। करंट लग गया बेचारे नूं? ਹਾਂਜੀ। वो मर गया होना? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਆ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਬੱਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਪਈ, ਅਫਜ਼ਾਲ ਖੋਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਵੇਖ। ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਆਹੋ ਸਾਡੀ ਤਾਰਾਂ ਚੁਕਾ ਦਿਓ। ਸਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਰਾਂ ਚੁਕਾ ਦਿਓ। ਆ ਤਾਰਾਂ ਚੁਕਾ ਦਿਓ, ਖੰਭੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹੈ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਧਰ ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਕੇ ਮਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਲੱਗ के कुत्ता मर गया? ਆ ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ, पक्की गल है, सही दस रहे हो? करंट लग के मरा है। नाज़रीन इस पर मैं जा तो नहीं सकता हूँ क्योंकि ये गंद है, गोबर है, वहीं पे कीचड़ है, वहीं पे छप्पड़ बना हुआ है। ये जानवर जो है, ये कुत्ता जो है, जिसकी इस वक्त स्मेल भी फैली हुई है, बदबू भी फैली हुई है, वो एक करंट लगने से मरा है। ये जो बिजली की तारें बिल्कुल नीचे से गुजर रही हैं, और ये बिजली की तारें डायरेक्टली लोगों के घरों में यहाँ से जा रही है। सामने दिखाई दे रहा है, वो सामने घर से आ रही हैं तारें नीचे, वहाँ से होते हुए यहाँ पे भी ये छप्पड़ के नीचे से गुजरती हुई तारें यहाँ से गुजर रही हैं बिजली की। जिया बग्गा का इलाके में फिर बताऊँगा कि अफजाल खोकर साहब का ये इलाका है, और MPA मिर्ज़ा जवेद साहब का ये इलाका है। नवाज शरीफ साहब का घर यहाँ से चंद कदम के फासले पर है। ये तारें यहाँ से आती हैं, जहाँ पे जगह जगह जोड़ लगे हुए हैं, यहाँ पे जोड़ लगा हुआ है, यहाँ से गुजरते हुए ये ज़मीन पे जोड़ लगा हुआ है, और यहाँ से होते हुए बिल्कुल पीछे जा रही है। मतलब आप यहाँ से ना आपको लेस्को का एक सेटअप नजर आएगा, ये समझे, ये लेस्को के खंभे हैं, ये लकड़ी के जो बांस लगे हुए हैं ना, इसको आप लेस्को का ना खंभे समझें कि लेस्को वालों ने आके ये खंभे लगाए हुए बड़े आला तर्ज के, और लोगों के घरों में बिजलियाँ इन तारों के जरिए इस तरीके से जा रही हैं कि जो किसी भी वक्त हादसे की वजह बन सकती है। इन लोगों के साथ ये जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, उनका ये भी मसला है, उनका यह भी कहना है कि जी कभी सड़कें नहीं बनी, और सड़क वाकई नहीं बनी। सड़कों के बुरे हालात हैं, गलियों के बुरे हालात हैं, मोहल्लों के बुरे हालात हैं। अपनी मदद आपके तहत लोग यहाँ पर मलबा फेंकते हैं या मट्टी फेंकते हैं ताकि इनका मसला हल हो जाए। बेटे इधर आओ, क्या हाल है? ठीक ठाक। कहाँ रहते हो? यहाँ भी। यार ये तारों वाला काम कैसा है? गलत ही है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, डर ही होता है इनका। खुदा ना खासा किसी को करंट लग सकता है। हाँ लग जाता है, वो देखो डोगी मरा हुआ। हाँ वो कुत्ता बेचारा मर गया बस करंट लग के। मरा है वो। हाँ, और इसके मरने का जो जवाब है ना, वो भी हुक्मरानों ने देना है जी। पता है, अल्लाह को जवाब देना है हुक्मरानों ने। अगर एक कुत्ता भी मर गया ना, उसका भी उन्होंने जवाब देना है, ऐसी बात। क्योंकि ये वोट लेते हैं, ये हमारे हुक्मरान है, इन्हें इख्तियार अल्लाह ने दिया है। आते हैं यहाँ पे बताते हैं, मट्टी डलवा देते हैं वगैरह, बस तो फिर चले जाते हैं, खाना पूरी करके चले गए। लालच कर देते हैं आवाम को, हम करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। आते हैं आवाम लालच में आ जाती है, बस तू कौन और मैं कौन, ऐसे उसके बाद भूल जाते हैं, आपसे वोट लिया और भूल गए। वोट की बारी आ रही है, अब सब आएंगे यहाँ पे, PTA वाले भी आएंगे, शेर वाले भी यहाँ पे आएंगे, अब सब आएंगे, हम ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं स्टडी नहीं कर रहा। क्यों?
ऑफिस में ज्वाइन किया होगा ना मैं। क्यों? हमारा ऑफिस है यहाँ पे प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी क्या है, तो आप पढ़ते क्यों नहीं है? बस वैसे हालात अच्छे नहीं थे या वैसे दिल नहीं करता पढ़ने को? हालात ही अच्छे हैं, तो फिर प्रॉपर्टी की तरफ से भी नौकरी करनी पड़ गई है। इसका भी जवाब देना हुक्मरानों ने। कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला इसकी खैर करे। लेकिन अब इस मजबूरी में, इस हालात में आपने इन हुक्मरानों को देखना है जिन्हें आपने वोट दिए हैं और जिन्हें आपने देने हैं। अब जब आएंगे ना, ये अब देने नहीं है, काम करवाएंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। गिटारें दिखाएंगे उनको लाके। हाँ बिल्कुल, उनको पहले यहाँ पे लगवाएंगे खंबे वगैरह, लैसके करवाएंगे ना। हम पागल तो नहीं, अब दे दें। चार बार हो गया ये हमारे साथ। 4 दफा हो गया? हाँ, कैसे दें? छोटे होते से अभी तक आप बड़े हो। कितनी उम्र है आपकी? हो गया 18 साल। 18 साल हो गई यार। आप इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं और आपको इस तरह का माहौल दिया हुआ है जहाँ पे बदबू, गंदगी है। वो कुत्ता जहाँ पे मरा हुआ है, बड़ी स्मेल आ रही है और मैं आप लोगों की खातिर खड़ा हूँ इसीलिए कि ताकि इन हुक्मरानों को दिखाया जा सके। भाई साहब की कहोगे? सर मैं 15 साल से मैं भी इधर हूँ। दिल की तसल्ली के लिए हर हुकूमत वाला कह देता कि वोटिंग भी हमारी ऑनलाइन हो जाती है इधर की। ऑनलाइन वोटिंग? नहीं हल्का भी हल्का। अच्छा। नून लीग का। लेकिन इधर दिल की तसल्ली दे जाते हैं, काम कोई नहीं करते। उतनी मजदूरी नहीं है जितने बच्चे बीमार रहते हैं। दिहाड़ी लगाते हैं आप? जी हाँ। कि वो महीने का बना बनाया आ जाता है आपके पास? नहीं, महीना नहीं, रोज की दिहाड़ी का मजदूरी करते हैं? जी हाँ। कितनी दिहाड़ी है आपकी रोज की? बस अब तो कम हो गया, 1500 पहले चलती थी। हाँ, तो आस्था काम मिले तो मिल गया, काम नहीं मिला तो नहीं मिला। जी, अगर कोई मिल भी जाता, कोई ठेकेदार ऐसे होते हैं काम करवा के बाद में कोई ना कोई फाल्ट निकाल देते हैं। हाँ, तो फिर आगे से पैसे नहीं मिलते। पैसे नहीं मिलते। अब घर में बच्चे भी हैं, उनको तो रोटी भी देनी है भाई साहब, घर का खाना भी देना है। शाम को उनका ये भी फिक्र होता है कि इनको डेंगू सब बुखार हो गया। ये इस छप्पर से, इस गंदगी से डेंगू फैल रहा है ना यहाँ पे। इस गंदगी से मच्छर फैल रहा है और घर में गंदा पानी भी आ रहा होगा। बिल्कुल आ रहा है। वो भी पी के बच्चे ने बीमारी होना है। जी भाई साहब कौन जिम्मेदार है इसका? ये तो हुकूमत वाले जिम्मेदार हैं। हुकूमत वालों का घर साथ ही है आपके मियाँ साहब का घर, तो कि मिले तो किसी से कहें जाके पहले बजाय उनके घर की। वो गाड़ी नहीं उनके आगे जाने देते हमें। गार्ड कहते हैं ऐसे रुक जाओ। तो जब वोट लेना होता है तब आपके दरवाजे पे आ जाएंगे। जब आ जाते हैं। बाजी मरीम भी आ जाती हैं। हाँ जी। मियाँ साहब भी आ जाते हैं, शबाशी साहब भी आएंगे, अब्दुल साहब भी आएंगे, सारे आएंगे, खोकर साहब भी आएंगे, फिर मिर्जा जवेद साहब भी आएंगे तब। हाँ जी। अभी आप जाएंगे तब कोई नहीं मिलेगा। कोई नहीं मिलेगा। क्या करना चाहिए? इस दफा कोई इधर का रेगुलर हाल होगा तो वोट मिलेगा। पहले काम होगा? जी हाँ। फिर वोट मिलेगा? जी। तुसी कह रहे हो भाई साहब पीछे लोग जी कह रहे हैं जी ये गरकियां सारे करें, गरकियां ने फिर भी देखो गंद ते तमाशा बना। गरकियां कोई हालत नहीं ना भाई साहब? वो गंदा पानी पी रहे हैं, वो हटते बरतते हैं। हाँ, ਉਹੀ ਪੀਣ ਲਈ, ਉਹੀ ਕੂਲੀ ਲਈ, ਉਹੀ ਵਜ਼ੂ ਲਈ, ਉਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ, ਉਹੀ ਗੁਸਲ ਲਈ, ਉਹੀ ਜੁਮੇ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾ ਲਾਈਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿੱਲੀ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਜੇ? ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ। ਕਿਨੂੰ? ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖਾਲਦ ਗੁੱਜਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇਸੇ ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਚਮਰੋਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬੀਰ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਰਬਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰੇ 5 ਬਾਗ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾਇਆ, ਦੇਗਾਂ ਪਕਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲਾਜ ਜਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਾਣਾ ਨਾ। ਅਫਜ਼ਾਲ ਖੋਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਵੇਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵੋਟ ਦੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ या फिर को बिरयानी खिलवा देगा वोट दे दोगे? हाँ जी। हैं एंजॉय होएगा। नासिर थोड़ा सा आगे चलते हैं और इस इलाके में मैं फिर आपको बता दूं कि रैया कॉलोनी रायवेंड के इलाके में मौजूद हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब का घर है ये इलाका, मियाँ नवाज शरीफ साहब का घर है ये इलाका, बीबी मरियम साहिबा का घर है। और उस इलाके की लोगों को जो मुश्किलात हैं वो आपके सामने है। गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ियाँ और ये डायरेक्ट में आ रही है पहाड़ियाँ। वाह 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 वाह। नहीं जी, अब आपको नज़ारा कराता हूँ मैं यहाँ का। अव्वल मैं कराने लगा था क्योंकि प्रोग्राम का एंड हो रहा था, इख्तिताम हो रहा था, तो मैं चाह रहा था मैं आपको नज़ारा कराता, बिजली की तारों का पूरा एक सेटअप दिखाता, आपको सिलसिला दिखाता। उसके बाद मैं आपको इस गली का आखिरी व्यू करवाऊँगा, फिर कहूँगा कि मरियम साहिबा का इलाका, नवाज शरीफ साहब का इलाका, शहबाज शरीफ साहब का इलाका और इलाके की गंदगी, इलाके के जो हालात वो आपके सामने लें जी। यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। आ जाएँ, लोगों ने फसल भी लाई है। नाज़रीन, मैं इस तरफ इसलिए चल कर आ रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको यहीं से बताऊँगा कि ये पूरा सेटअप देखें आप। ये बिजली की तारों का जो जाल आप देख रहे हैं, ये इस इलाके में ये लोगों ने अपनी मदद आपके तहत दूसरे टाउन से तारें यहाँ पर लेकर आए हुए हैं ताकि इनके घरों में बिजली मुहैया हो सके, इनके घरों में बिजली आ सके। जबकि लेस्को डिपार्टमेंट की जानिब से, MPMA की जानिब से इस इलाके में कोई काम नहीं किया गया।
LWMC की जानिब से इस इलाके में किसी किस्म का कोई काम नहीं किया गया, सफाई सुथराई का, सीवेज सिस्टम का। वासा की जानिब से यहाँ पर लोगों के घरों में साफ पानी मौजूद नहीं है, लेकिन अलबत्ता बिजली की तारें इस तरह मौजूद हैं जो कि नंगी तारें हैं। और अगर मैं अब आपको उस तरफ दिखाऊं, ज़रा वहाँ पर देखें, वगैरह उधर करके दिखाएं, तो आपको ये गली ऊपर नीचे पहाड़ियों की शक्ल में दिखाई देगी। यानी कि फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है सिर्फ ये करके या सिर्फ ये कहकर कि जी हम लोग काम कर देंगे, आइंदा आने वाले वक्तों में काम कर देंगे, आप हमें वोट दे दें, हम काम कर देंगे, उसके बाद तू कौन ते मैं कौन। हुक्मरान भूल जाते हैं, हुक्मरान सो जाते हैं, हुक्मरानों को कुछ याद नहीं होता कि लोग किस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। नाज़रीन, मकसद ये था कि NA 136 में हम आपको दिखा सकें, बता सकें कि ये सूरत हाल है इस इलाके की, ये गंदगी है इस इलाके की, जहाँ पे बिजली की तारें भी ज़मीन से गुजर रही हैं, जानवर मर जाते हैं, लोगों को करंट लग जाता है, लेकिन कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। मियाँ साहब का घर बिल्कुल सामने है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, उनका इलाका है, उनका सहन है, उनका ग्राउंड है, समझे आप, उनका घर है। और यहाँ पर उनके अपने लोग अब उनके खिलाफ हो चुके हैं। वो कहते हैं जी असी इन्होंने वोटिंग देना, असी PTI वोट देना है। वहीं पे बाकी इदारे, बाकी महकमों के लोग भी सोए हुए हैं। खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे, अगर कोई हादसा पेश आ गया, कोई नुकसान हो गया, उस वक्त आपको सारे नजर आ जाएंगे। नाज़रीन, ये था NA 136 अफजाल खोखर साहब का इलाका, जहाँ से एमएनए हुए। ये है PP 172, जहाँ से मिर्ज़ा जावेद साहब जीते। इन्हीं लोगों का वोट लेके, इन्हीं तमाम लोगों का वोट लेके, और वोट लेने के बाद वो यहाँ से गायब हो गए। और उसके बाद इन्हीं लोगों की शिकायत आपके सामने इस वक्त मौजूद है, वोट देने से इनकारी है। प्रोग्राम का वक्त अलबत्ता यहीं पर ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। बोलो अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।